नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में बुधवार को दोपहर में तेज गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल किया। शाम को मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में बने सिस्टम और चक्रवात के चलते 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के बीच लगातार पौन घंटे तक झमाझम बारिश हुई। क्षेत्र में कई जगह पेड़ उखड़कर गिर गए। कटघोरा ब्लॉक के धनरास में गाज गिरने से 5 मवेशियों की मौत हो गई। गरज चमक और हवा से कुछ देर के लिए बिजली आपूर्ति बंद रही। बारिश थमने के बाद मौसम पूरी तरह से साफ नजर आया, लेकिन हवा की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटे बनी रही। उपनगरीय क्षेत्र दर्री, बालकोवा, कटघोरा में तो बारिश के साथ ओले भी गिरे। शहर में तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। इसके कारण शहर की नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पर असर पड़ा है। तेज हवा के कारण टीपी नगर अशोक वाटिका के पास 33 केवी हाई टेंशन लाइन पर पेड़ गिर गया। डीएसपीएम प्लांट के स्विचयार्ड से होकर जाने वाली इसी लाइन से मुख्य शहर को बिजली सप्लाई की जाती है। शहर में शाम 5 बजे बिजली चले जाने के बाद रात 12 बजे तक भी आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई थी। मौसम की खराबी के चलते शहर के टीपी नगर, पावर हाउस रोड, मेन रोड कोरबा, कोसाबाड़ी, एमपी नगर, आरपी नगर, खरमोरा, बालको नगर, दर्री, कटघोरा, रामपुर हाउसिंग बोर्ड, गोकुल नगर, इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में बिजली बंद रही। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार गुरुवार को दिन का तापमान 38 डिग्री और रात का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो ऐसा मौसम 15 मई तक रहेगा। तेज हवाओं के चलते शारदा विहार रेलवे फाटक पर एक पेड़ गिर गया, जिससे रेलवे फाटक क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं रेल पांत पर पेड़ गिरने से कुछ देर के लिए सीएसईबी ओल्ड प्लांट के लिए बिछाई गई लाइन बाधित रही। पुरानी बस्ती रानी रोड में एक मकान पर पेड़ गिर गया। हालांकि यहां किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। इसी तरह सीएसईबी व एसईसीएल की कॉलोनियों में भी कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। द्रोणिका और बने चक्रवात के प्रभाव से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और कई जगह पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। रात में तेज हवा के चलने से कई स्थानों पर बिजली भी गिरी। कई जगहों पर धूल भरी आंधियों के साथ तेज बौछारें भी पड़ी। लोगों को एक और गर्मी से राहत मिली, वहीं तेज हवा के कारण बिजली के खंभे पेड़ गिरने की वजह से टूट गए और बिजली सप्लाई बंद हो गई। कई जगह आधी रात तक बिजली सप्लाई शुरू नहीं हो सकी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। अंत्योदय और बीपीएल सदस्यों को टीका लगवा रहे सोसाइटी संचालक कोरबा जिला में सभी अंत्योदय और बीपीएल परिवारों के 18 से 44 वर्ष तक के सदस्यों का कोरोना टीकाकरण कराने के लिए सरकारी राशन दुकानों के संचालकों की भी सक्रिय मदद ली जाएगी। दोनों वर्गों के परिवारों की पहचान और राशन कार्ड के आधार पर कोविड टीकाकरण के लिए कलेक्टर किरण कौशल ने वर्चुअल समीक्षा बैठक में जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने सभी शासकीय राशन दुकानों के संचालकों को 12 बजे तक दुकान के खाद्यान्न वितरण के बाद दोपहर 1 बजे से टीकाकरण केंद्रों में पहुंचकर अंत्योदय और बीपीएल परिवारों के सदस्यों का टीकाकरण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इसके साथ ही इन दोनों वर्गों के लोगों को टीकाकरण केंद्रों तक लाने के लिए जागरूकता अभियान भी गांव-गांव चलाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य शासन के निर्देशानुसार अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल वर्ग के 18 वर्ष से अधिक और 44 वर्ष से कम के सदस्यों को टीका लगाने अलग अलग काउंटर बनाने के लिए कहा। कलेक्टर ने टीकाकरण के लिए जरूरी सभी व्यवस्थाएं, टीका लगाने वाले लोगों की पूरी जानकारी रखने के साथ साथ वैक्सीनेटर कर्मियों की संख्या भी बढ़ाने कहा। कलेक्टर कौशल ने केंद्रों को आवंटित लक्ष्य अनुसार टीकाकरण के निर्देश जिला टीकाकरण अधिकारी को दिए। उन्होंने नए बनाए गए टीकाकरण केंद्रों पर लोगों के लिए छांव, पानी की भी व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि किसी भी परिस्थिति में टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ न हो और लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टीकाकरण कराएं। कलेक्टर ने केंद्रों पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। वर्चुअल समीक्षा बैठक के दौरान जिला पंचायत के सीईओ कुंदन कुमार, नगर निगम आयुक्त एस जयवर्धन, अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया, सीएमएचओ डॉक्टर बीबी बोर्डे सहित सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी,
तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कार्यक्रम अधिकारी पद्माकर शिंदे ने बताया कि जिले के सभी 51 टीकाकरण केंद्रों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। 2 डोज के बीच निर्धारित समयावधि के बाद लोगों को दूसरा डोज लेने इन्हीं केंद्र में आना होगा। टीकाकरण केंद्रों में इससे संबंधित रजिस्टर भी रखे जा रहे हैं। वैक्सीनेशन लगवाने वालों का रजिस्ट्रेशन और उन्हें दी जा रही वैक्सीन आदि की पूरी जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जा रही है। जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारी, बीपीएल कार्डधारी व सामान्य वर्ग के लोगों का पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टीकाकरण किया जा रहा है। अंत्योदय और बीपीएल श्रेणी के लोगों को टीकाकरण के लिए अपना राशन कार्ड साथ लाना होगा। टीकाकरण अधिकारी द्वारा राशन कार्ड की जांच के बाद ही पात्र हितग्राही को टीका लगाया जाएगा। राशन कार्ड का नंबर पंजीयन रजिस्टर में दर्ज होगा। एपीएल श्रेणी के लोग बिना राशन कार्ड दिखाए टीका लगवा सकेंगे, परंतु उन्हें पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस साथ लाना होगा। आज 10:30 बजे से भद्रापारा सोसाइटी में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अंत्योदय और बीपीएल कार्डधारियों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें अभी तक करीब 55 लोग को लग गया है, जिसमें 16-17 अंत्योदय हैं और 30-35 लोग बीपीएल कार्डधारी को लग गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, चावल उनको बकाया दिया जा रहा है और उनको टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि टीका आपके हित में है और आप लोग टीका लगवाइए बोल के। चावल किसी का रोका नहीं जा रहा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में फड़ से तेंदुपत्ता भीगने पर समितियों ने किया संग्रहण स्थगित। जिले में मंगलवार को सुबह से 1.25 घंटे तक हुई बारिश के कारण फड़ में सूखने के लिए रखे तेंदुपत्ता भीग गए। फड़ में नमी और बदली को देखते हुए समितियों में तेंदुपत्ता संग्रहण 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। कोरोना संक्रमण के बाद पत्तों के संग्रहण में मौसमी समस्या आड़े आ रही है। ऐसे में लॉकडाउन की आर्थिक समस्या से जूझ रहे संग्राहकों में निराशा देखी जा रही है। तेंदुपत्ता संग्रहण के समय में संग्राहकों को तीसरे समस्या से गुजरना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगने से ग्रामीणों की सामान्य काम कमाई बंद हो गई थी। ऐसे में उन्हें तेंदुपत्ता संग्रहण का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। जब पत्तों के संग्रहण का समय आया तो हाथियों का उपद्रव शुरू हो गया। जिन वन क्षेत्रों में हाथियों की समस्या नहीं थी, वहां मौसम ने आफत खड़ी कर दी। कोरबा और कटघोरा वन मंडल के 87 समितियों से जुड़े वन क्षेत्रों में तेंदुपत्ता तैयार हो चुका है, लेकिन पिछले 3 दिनों से जारी मौसमी उतार चढ़ाव के कारण पत्तों का संग्रहण नहीं हो पा रहा है। आमतौर पर पत्तों की तोड़ाई 1 मई से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार समय रहते पत्तों के तैयार नहीं होने 6 मई से संग्रहण शुरू करना तय किया गया। उस पर मौसमी मार ने संग्रहण पर रोक लगा दी। जिले में इस बार 1,38,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया था। इसमें अकेले कोरबा वन मंडल का 42,000 मानक बोरा शामिल है। सोमवार को मौसम साफ होने से यहां 33 समितियों में संग्रहण शुरू किया गया था। दूसरे दिन मंगलवार को फलों के गीले होने और पत्तों के खराब होने की संभावना को देखते हुए संग्रहण 1 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। फल मुंशियों की माने तो बारिश से अब तक संग्रहित पत्तों को नुकसान हुआ है। जिले के 87 में से 34 समितियों के पत्तों की खरीदारी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के ठेकेदारों ने की है। कोरोना काल में बाहर से पहुंचे ठेकेदार और उनके कर्मचारियों को 14 दिन का समय क्वारंटाइन सेंटर में काटना पड़ा। ऐसे में फड़ों में उनकी उपस्थिति देर से हुई है। समय रहते फड़ में तोड़ाई शुरू नहीं होने से पत्ते मुलायम से खरे हो जा रहे हैं। खरे पत्ते उपयोगी नहीं होते। फड़ में ऐसे पत्तों की वापसी से संग्राहकों को घाटा होगा। तेंदुपत्ता संग्रहण शुरू होने से लोगों का दखल जंगल में बढ़ गया है। ऐसे में यहाँ विचरण कर रहे हाथियों से भी खतरा बना हुआ है। मंगलवार को केंदई वन परिक्षेत्र के गिरारी जंगल में एक महिला की हाथी ने तेंदुपत्ता तोड़ने के दौरान जान ले ली। एक हाथी अभी भी जंगल में विचरण कर रहा है। इसी पशान और केंदई वन परिक्षेत्र के बीच सिमराहा के जंगल में हाथी दल घूम रहे हैं। पिछले दिनों दल ने 3 ग्रामीणों के घर को ढहा दिया।
और 10/5/2021 से तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम अपने नोनवीरा ग्राम में चालू हुआ है और 11 तारीख को पानी गिरने के कारण तोड़ाई का काम रोका गया है। जो पत्ता तोड़ लिए थे वो आज खरीदी किया जा रहा है। जानवर के डर के तो बात लगे रहते, बाकी अभी कोई ऐसा प्रकोप यहाँ देखे नहीं गए है जेकर नाम से कोई काम नहीं रुके है। कोरोना के डर है लेकिन ओकर से बच बचाव करके गाँव वाला संग्राहक मन अपन तेंदुपत्ता तोड़ाई के काम ला करत है। और वही हाथी के भी कोई यहाँ आज तक प्रकोप पहले रही से, लेकिन अभी ऐसे क्षेत्र में सुनाई नहीं पड़ रही। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। जंगल से तेंदुपत्ता तोड़कर लौट रहे ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। घायल किसी तरह वहां से भागा, उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज के तनेरा जल के सर्किल के शर्मा गांव का 41 वर्षीय ज्ञान सिंह गोड़ पास के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गया था, जहां से वह घर लौट रहा था। इस दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया। सिर सहित शरीर के अन्य जगह काटने पर ज्ञान सिंह घायल हो गया। वह चिल्लाते हुए घटनास्थल से गांव के पास पहुंचा, तब भालू वहां से भाग निकला। आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल 112 को सूचना दी। 108 संजीवनी एक्सप्रेस की टीम ने घायल को पौड़ी उपरोड़ा अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में लगातार मौसम का बदलता मिजाज कोरोना के साथ मुसीबत बढ़ा दिया है। बेमौसम बारिश से जहां खेती किसानी को नुकसान हो रहा है, वहीं सर्दी खांसी बुखार का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में डॉक्टर मौसम के बदलाव से अपने आप को सुरक्षित रखने की सलाह दे रहे हैं। तबीयत 3 दिन से ज्यादा ठीक नहीं होने पर डॉक्टर की सलाह के साथ कोरोना की जांच जरूर कराने की सलाह दे रहे हैं। जैसे अभी क्या मौसम भी बदला है, पानी वगैरह गिरा है, तो थोड़ा सा ठंडी गर्मी हो रहा है, तो इसमें तो होता ही है सर्दी खांसी। बट अगर वो चीज़ प्रोलॉन्ग कर रहा है या 1-2 दिन से ज़्यादा हो जा रहा है, 3-4 दिन हो जा रहा है, तो उसको हल्के में ना लिया जाए और उसको प्रॉपर जांच कराया जाए। तो क्योंकि अगर पहले से चीज़ हो जाती है, जांच हो जाती है, स्पेशली जो कोरोना से संबंधित है और बाकी मतलब ऐसा नहीं कि कोरोना होगा, बट जांच करा के अपने आप को, क्योंकि अगर कहीं इस तरह से कुछ होता है तो क्या होता है कि आप अपने कम से कम आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। आप सेल्फ क्वारंटाइन हो जाए, आप अलग से रह लें, तो क्या होगा कि आपके जो घर वालों को आप बच जाएंगे। क्योंकि ये क्या होता है कि एक आदमी 5 आदमी को फैला रहा है, तो इसके लिए जरूरी है आप पहले देख लें, प्रॉपर आप डॉक्टर के पास चले जाएं, अपनी हिस्ट्री बता दें। 1 दिन हुआ, 2-3 दिन हुआ, 2 दिन तक तो समझ में आ जाता है कि भैया हाँ ये ठीक हो जाता है वायरल अगर होगा तो। बट इफ इट्स प्रोलॉन्गिंग में ज़्यादा होता है तो आपको ध्यान देना है और उस हिसाब से फिर अपने को जो उचित लोग हैं, जो प्रॉपर लोग हैं, उनसे सलाह लें और एज पर तो उनकी गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करें, ना कि डर के कि नहीं भैया ऐसा होगा आप घर ही में अपना दवा पानी करके, ऐसा ना करें। क्योंकि अगर कहीं से भी होगा तो बाकी लोगों को भी फैल सकता है ये चीज़, इसलिए ऐसा मैं जनता से निवेदन करूँगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले के कुसमुंडा कोयला खदान में कोविड नियमों और प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर 3 ठेका कंपनियों के अस्थायी कैंप कार्यालय को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। ठेका कंपनियों SK सामता एंड कंपनी, RVR प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और RR पावर सॉल्यूशन कंपनी के अस्थायी कैंप कार्यालयों कार्यस्थलों को सील कर दिया गया। कलेक्टर किरण कौशल ने कल ही कुसमुंडा और गेवरा खदान में औचक निरीक्षण किया था। इससे पहले भी कई बार बैठकों के माध्यम से भी सभी ठेका कंपनियों सहित खदान प्रबंधन को भी कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी निर्देश दिए थे। कलेक्टर किरण कौशल के निर्देश पर कटघोरा अनुभाग के राजस्व अधिकारियों, श्रम पदाधिकारी, खनिज अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की टीम ने कुसमुंडा खदान में दबिश दी और ठेका कंपनियों के अस्थायी कैंपों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दूसरे राज्यों से मजदूर कर्मियों को लाकर बिना सूचना कोविड टेस्ट और कोविड प्रोटोकॉल का बिना पालन किए काम कराने के कारण 3 ठेका कंपनियों के अस्थायी कैंप कार्यालयों कार्यस्थलों को सील कर दिया गया। जांच दल में नायब तहसीलदार शशिभूषण सोनी, प्रांजल मिश्रा, श्रम अधिकारी राजेश आदिले, खनिज अधिकारी उत्तम खूंटे और पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे। कुसमुंडा खदान में कोल खनन के काम में लगी इन तीनों कंपनियों ने पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों से मजदूर कर्मी लाकर काम पर लगाए हैं, परंतु उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट।
तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में बेखौफ चल रहे जुआ फड़ पर शिकायत के बाद भी जब पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रही तो गांव की सुरक्षा और जुआरियों को सबक सिखाने ग्रामीणों ने मोर्चा संभाल लिया। महिला, बच्चे, जवान डंडे से लैस ग्रामीणों के फड़ में धावा बोलने से दाव लगाने में मशहूर जुआरी सख्ते में आ गए। भारी मिन्नतों के बाद जुआरी ग्रामीणों की पिटाई व पुलिस की गिरफ्तारी से बचकर भागने में सफल रहे। इस वाक्य के बाद भी पुलिस जुआरियों को खदेड़ने की बात से इनकार कर रही है। जुआ फड़ पर पुलिस ने जब कार्रवाई के लिए सक्रियता नहीं दिखाई तो ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत लबेद की महिला सरपंच के नेतृत्व में मोर्चा संभाला, जहां एक और महिला सरपंच ने पत्र लिखकर जंगलों में चल रहे इस काले कारोबार की शिकायत जिला कलेक्टर से की है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने हाथों में डंडे लेकर महिला सरपंच के नेतृत्व में तुमान से लगे रामभाटा के जंगल में चल रहे जुए के फड़ में धावा बोल दिया, जहां ग्रामीणों और जुआ खिलाने वाले काले कारोबार के सफेद पोश सरगना के बीच जमकर विवाद भी हुआ। लेकिन हाथों में डंडों से लैस आक्रोशित ग्रामीणों ने साफ लहजे में कोरोना संक्रमण से गांव की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देने की बात कही। ग्रामीणों के हौसले देखकर जुआड़ी उल्टे पांव वापस भागने में ही अपनी भलाई समझे। इधर कटघोरा पुलिस मामले की शिकायत पर कार्रवाई की बात कर रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता: सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। ऐसे में लोग अपनी अपनी कला के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दर्री जेलगांव निवासी NTPC से सेवानिवृत्त अधिकारी साहित्यकार कवि नवरंगलाल विश्वकर्मा ने एक सुंदर गीत लिखा है, आप भी सुने। वक्त है बेरहम अपने घर में रहे, वक्त है बेरहम अपने घर में रहे, खुद पे करिए करम अपने घर में रहे। वक्त है बेरहम अपने घर में रहे, लग गई घर किसी की बीमारी तुम्हें, लग गई घर किसी की बीमारी तुम्हें, दर्द होगा न कम अपने घर में रहे। वक्त है बेरहम अपने घर में रहे, दूर रहने से बढ़ती है नजदीकियां, दूर रहने से बढ़ती है नजदीकियां, इल्तिजा है सनम अपने घर में रहे। वक्त है बेरहम अपने घर में रहे, सांस लेना हवाओं में दुश्वार है, सांस लेना हवाओं में दुश्वार है, टूट जाएगा दम अपने घर में रहे। वक्त है बेरहम अपने घर में रहे, रोज होगा नहीं आमना सामना, रोज होगा नहीं आमना सामना, मिल ना पाएंगे हम अपने घर में रहे। वक्त है बेरहम अपने घर में रहे, कुछ दिनों के लिए सत्य को ढूंढिए, कुछ दिनों के लिए सत्य को ढूंढिए, मन में रखिए न गम अपने घर में रहे। वक्त है बेरहम अपने घर में रहे, लोग अनुशासन तोड़ते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, धृष्टता करते हैं, उस पर ये आखिरी द्विपद मैं आपके समझ रख रहा हूं। मौत को जन्म देती है ये धृष्टता, मौत को जन्म देती है ये धृष्टता, पालिए ना वहम अपने घर में रहे। वक्त है बेरहम
अपने घर में रहें, खुद पे करिए करम, अपने घर में रहें। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हर बुरा समय धीरे धीरे निकल जाता है, ये समय भी निकल जाएगा। निर्भय रहकर अपनी दिनचर्या को जारी रखें। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।